स्वागत है दोस्तों। आज 3 अप्रैल 2023 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। टू द पॉइंट और सटीक खबरें, साथ ही वीडियो में कम विज्ञापन। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े अपडेट की जानकारियां लेने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों की उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। कई राजनीतिक दलों ने मिलकर याचिका दायर की है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर, जमकर चलेंगे पंखा, कूलर और एसी। गर्मी की पड़ेगी ऐसी मार की नया रिकॉर्ड बनेगा। बिजली की भारी डिमांड हो सकती है। अप्रैल से लेकर जून तक सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है और ऐसे में बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी और इसके लिए राज्यों को पहले से ही तैयार रहने के लिए कहा गया है। यानी चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए लोग पंखा, कूलर, एसी वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे और ऐसे में बिजली की खपत ज्यादा होगी और पावर सप्लाई पर असर पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल से लेकर जून तक कई हिस्सों में तपती गर्मी परेशान करने वाली है और देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप देखने को मिलेगा। वहीं बड़ी खबर है, केंद्र ने जीएसटी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब 30 जून तक पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं व्यापारी। केंद्र सरकार ने ऐसे जीएसटी पंजीकरण को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है जिन पर रिटर्न फाइल नहीं किए जा रहे थे और ऐसे में अब टैक्स, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने के बाद 30 जून तक व्यापारी अपना जीएसटी पंजीकरण निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर बैन बढ़ा दिया है। घरेलू बाजार में मांग पूरी हो सके, इसलिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। साथ ही अपडेट खबर है, 68 सालों में पहली बार नासा ने न्यूक्लियर रॉकेट इंजन का टेस्ट किया है। 1.5 महीने में इंसान मंगल पर पहुंच जाएगा। नासा ने हाल ही में एक ऐसे रॉकेट इंजन की सफल टेस्टिंग की है जो परमाणु ऊर्जा से चलता है और इस इंजन की टेस्टिंग के साथ ही वह इंसानों को मंगल पर जल्दी पहुंचाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। इस इंजन से चलने वाला रॉकेट मात्र 45 से 50 दिनों में किसी भी यान या इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचा देगा। अभी तक कम से कम 10 से 11 महीने लगते हैं। यानी दोस्तों, इंसान अभी तक केवल और केवल चंद्रमा तक पहुंचा है, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर उसके कदम नहीं पड़े हैं। किसी भी दूसरे ग्रह पर पहुंचने के लिए सिर्फ रॉकेट ही नहीं चाहिए, ऐसा ईंधन भी होना चाहिए जो लंबे समय तक चल सके, खत्म ना हो। इसलिए परमाणु ईंधन से चलने वाले रॉकेट ऐसे मिशन में काम आएंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अडानी पोर्ट से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अडानी ग्रुप ने एक और बंदरगाह को खरीद लिया है। 1485 करोड़ रुपए में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण हुआ है और ऐसे में अडानी ग्रुप के पास अब 14 बंदरगाह हो गए हैं। गुरुग्राम में जनवरी से मार्च में गरू की बिक्री 10% बढ़ी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 23% घटी है। देश में गरू की बिक्री को लेकर ऐसा आंकड़ा सामने आया जो घर खरीदारों के लिए बड़ी खबर साबित हो सकता है। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख आवास बाजार गुरुग्राम में जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान गरू की बिक्री 10% बढ़ गई है। हालांकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो गरू की मांग है उसमें 23% की कमी है, यानी मांग 23% घट गई है। संपत्ति सलाहकार एनरोक ने इस तरह की जानकारी दी है। वहीं डीजी यात्रा ऐप से जुड़ी खबर आ रही है। अब इस एयरपोर्ट पर नहीं करना होगा यात्रियों को घंटों का इंतजार। डिजिटल चेक इन की सुविधा शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दें, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के बाद अब देश के एक और एयरपोर्ट में डीजी यात्रा ऐप की सुविधा को शुरू कर दिया गया है और अब इस लिस्ट में कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। यानी इस एयरपोर्ट में भी अब डीजी यात्रा ऐप की शुरुआत हो गई है, जहां पर यात्री पेपरलेस तरीके से फ्लाइट के लिए बोर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही अपडेट खबर है, सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। एजेंसी का ट्विटर पेज भी जारी करेंगे। पीएम मोदी आज 3 अप्रैल को दिल्ली में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, पुतिन के करीबी देश ने बड़ी चेतावनी दी है और कहा कि रूस शुरू करने वाला है परमाणु जंग। पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल रूस ने हाल ही में यह फैसला किया कि वह बेलारूस में टेक्निकल परमाणु हथियारों को तैनात करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया जिससे नाटो यानी पश्चिमी देशों की टेंशन और बढ़ गई है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लॉन्चिंग की है। सैटेलाइट भेजने के बाद टेस्ट रेंज पर यह वापस लौट आएगा, दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि दोस्तों, सैटेलाइट की दुनिया में भारत ने ये एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने रविवार सुबह चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया है और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा और इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को फिर से लॉन्च किया जा सकेगा। अब तक क्या होता था कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आसमान में जाने के बाद नष्ट हो जाते थे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, चार धाम यात्रा 2023 से जुड़ा अपडेट है। वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनने भी
शुरू हो गए हैं। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट भी बनाई है greencard.uk.gov.in, जहां पर सोमवार से इस तरह की सुविधा शुरू हो जाएगी। अपराधियों की खैर नहीं, 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर निगरानी करेगी इक्साना। सिग्नल मिलते ही पुलिस पहुंचेगी। इस पूरे सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित बनाया गया है, जिसे अपराधियों के डोजियर से जोड़ा गया है, जो संदिग्ध का फुटेज रिकॉर्ड होते ही कमांड रूम को अलर्ट कर देगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब क्राइम की वारदातें कुछ कम देखने को मिल सकती हैं। वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे क्रिमिनल्स अब आसानी से अपराध को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इन क्रिमिनल्स पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस सड़कों पर इक्साना को तैनात करेगी। ये इक्साना कोई और नहीं, खास तौर पर काम करने वाला CCTV कैमरे से लेस वाहन है, जो सड़कों पर अपराध करने वाले क्रिमिनल्स को अपनी नजरों में कैद करेगी। वही दोस्तों, हरियाणा से जुड़ी खबर आ रही है। हरियाणा रोडवेज की बस में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबर है, अब बस यात्रा में छूट मिलेगी। हरियाणा रोडवेज की बस में सफर करने वाले बुजुर्गों के लिए गुड न्यूज है। अब 60 से 65 आयु वर्ग वाले वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% छूट हासिल करने के लिए हरियाणा रोडवेज के पोर्टल पर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वरिष्ठ नागरिक पुरुषों के आवेदन पर परिवार पहचान पत्र PPP का डेटाबेस पात्रता तय करेगी और इसके बाद फिर छूट का पास जारी किया जाएगा। वहीं सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की 26वीं किस्त को मंजूरी दी है, सोमवार से बिक्री होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की 26वीं खेप जारी करने को मंजूरी दी। 3 अप्रैल से इलेक्टोरल बॉन्ड बिक्री के लिए खुले होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। 23 किलोमीटर की गहराई में एक केंद्र था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रविवार को भूकंप के झटके महसूस हुए। तीव्रता 3.6 मापी गई। रेल मंत्रालय ने फर्जी नौकरी अधिसूचना पर स्पष्टीकरण जारी किया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर एक फेक जॉब नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है और वो जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है वो फर्जी है। रेल मंत्रालय ने अलर्ट रहने को बोला है। रेल मंत्रालय ने शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के कम से कम 20,000 पदों पर भर्ती के बारे में प्रसारित हो रही एक अधिसूचना को खारिज कर दिया है। किसानों के ट्रैक जाम कर धरना देने से 24 ट्रेनें रद्द हुई हैं। यात्रियों को बसों का सहारा लेना पड़ा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से अपनी मांगों को लेकर बटाला रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम कर करीब 12 बजे धरना शुरू कर दिया गया। किसानों का कहना है कि जब तक प्रशासन की तरफ से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक रेलवे ट्रैक जाम रखा जाएगा। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकती है मानसिक कसरत। शोध में इस तरह का बड़ा खुलासा हुआ है। यानी हम सभी ने कभी न कभी तो यह अनुभव किया ही होता है कि जब शरीर से ज्यादा हम दिमागी रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, और इसी को लेकर एक नया निष्कर्ष सामने आया, जिसमें बताया गया कि आप मस्तिष्क के विषाक्त पदार्थों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और इसमें दावा किया गया कि आप मानसिक कसरत करके शरीर से कई विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं। दिल्ली NCR में फिर मौसम बदलने को लेकर खबर आ रही है। देश के कई इलाकों में आज 3 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। देश के कई हिस्सों में अभी हाल ही में हुई बारिश के चलते मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने बताया कि एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्रों पर दस्तक देगा, जिससे मौसम में बड़ा उलटफेर नजर आएगा। दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में 3 अप्रैल को हल्की बारिश देखी जा सकती है और कई इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी, पानी और ओलावृष्टि की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में भी 4 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का अपडेट है। इसके अलावा एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वोत्तर राजस्थान और इससे सटे हरियाणा के हिस्सों पर भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के चालक ध्यान दीजिएगा, नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाने के नियम बदल गए हैं। भारी चालान भी कर सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा चालकों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए पुलिस ने ये प्लान बनाया है। हाईवे पर खतरनाक तरीके से अचानक लेन बदलने वाले और दाहिनी ओर चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती करते हुए MV एक्ट में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में 96 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं। 4 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। यूपी में जल्द ही नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। साथ ही अपडेट खबर है, मोबाइल भी बच्चों में ऑप्टिज्म का कारण बन रहा है, सावधान रहिएगा। यदि बच्चा परिवार के सदस्यों को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, आवाज सुनने के बावजूद भी वो न तो खुश होता है और न ही कुछ जवाब देता है, ये दोस्तों ऑप्टिज्म हो सकता है। मोबाइल भी बच्चों में ऑप्टिज्म का कारण बन रहा है। माता पिता बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और ऐसे में बच्चों का दूसरों से घुलना मिलना एकदम कम हो जाता है। ये ऑप्टिज्म एक तरह की मानसिक बीमारी है। इसमें लक्षण बचपन से ही नजर आने लग जाते हैं और ऑप्टिज्म पीड़ित बच्चों का मानसिक विकास भी काफी धीमा होता है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही जिसमें बताया जा रहा है कि 100 में से एक बच्चा ऑप्टिज्म का शिकार हो रहा है। इसलिए मोबाइल को लेकर खास तौर से सावधानी बरतें। वही दोस्तों, दिल्ली से सटे नोएडा शहर में 1 अप्रैल से आगामी 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। बड़ी खबर है, चैट GPT से सिर्फ नौकरी नहीं खतरे में, अब पर्सनल लाइफ में भी झांक रहा AI। पश्चिमी देशों में तो बैन लगने लगा है। इटली में OpenAI का चैटबॉट चैट GPT बैन हो गया है। प्राइवेसी से संबंधित चिंताएं, डेटा इस्तेमाल को लेकर भी जांच की जा रही है। एलन मस्क सहित 1000 टेक दिग्गज चेतावनी दे चुके हैं। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर आ रही है। रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है, जो अलग अलग रूटों पर चलाई जाएगी। अगर आप भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए सफर करने वाले हैं तो आप इन ट्रेनों में बुकिंग करवा सकते हैं। पाटलिपुत्र,
गोमती नगर के बीच चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। बरौनी और कोयम्बटूर के बीच भी स्पेशल ट्रेन है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हल्का पेंट बनाया जो एक डिब्बे में पूरे फ्लेट पर कलर कर सकता है। इस पेंट को तितली के पंखों पर मौजूद रंगों से प्रेरित होकर तैयार किया गया है और ये खास पेंट आम पेंट की तुलना में 13 से 16 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठंडा रहता है। यानी वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे हल्का पेंट बनाया और एक डिब्बे में तो पूरा फ्लेट ही तैयार हो जाएगा। वहीं राजस्थान वेदर से जुड़ी खबर आ रही है। राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते 3 अप्रैल को राज्य के बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में एक बार फिर मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर का अपडेट आप देख सकते हैं। 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का असर ज्यादा रहने से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, अचानक तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट ही है। राजेंद्र राठौड़ बने राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहे। वहीं राजस्थान पुलिस का धरपकड़ अभियान चला। उदयपुर और अजमेर से 4255 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान में संगठित अपराधियों, अवैध खनन, भू माफियाओं और शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को उदयपुर और अजमेर पुलिस रेंज में 4255 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिल्ली में कोरोना के 429 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 16.09% पर पहुंच गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण के 562 नए केस सामने आए। 3 मरीजों की मौत भी हुई है। बीते 24 घंटे के आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस संक्रमण के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। वहीं दोस्तों हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3824 नए मामले सामने आए। 5 लोगों की मौत हुई है। देश में 6 महीने में पहली बार इतने मामले देखने को मिले। बिहार शरीफ और सासाराम में इंटरनेट 4 अप्रैल तक बंद। प्रशासन ने इस तरह का निर्णय लिया है। वहीं चैट जीपीटी के बाद अब इस देश में अंग्रेजी पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की राजनीतिक पार्टी द ब्रदर्स ऑफ इटली इटालियन भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से एक बड़ा फैसला कर सकती है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी भाषा खास करके इंग्लिश का उपयोग करने वाली सार्वजनिक और निजी संस्थाओं पर 89 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसे लेकर सरकार की ओर से एक विधेयक प्रस्तावित किया गया है। सरकार को लगता है कि विदेशी भाषाओं का बढ़ता उपयोग देश की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करता है और उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसे में अब इटली में अब अंग्रेजी भाषा पर बैन भी लग सकता है। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 72 गांव की मुश्किलें खत्म हुई हैं। खेती की जमीन पर आबादी दर्ज, अब पास करा सकेंगे घर का नक्शा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने शनिवार को डिजिटल मास्टर प्लान 2041 महायोजना तैयार कर इसे जनता के सामने रख दिया। 5 साल पहले नगर निगम में शामिल हुए 72 गाँव के लोगों को इसमें बड़ी राहत मिली है। वहीं पंजाब के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार का शिकंजा, शिकायतों की जाँच के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। अभिभावकों और छात्रों की कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद फैसला लिया गया। निजी स्कूलों ने किताबों या कॉपियों और फंड के नाम पर लूट रहे हैं। स्कूलों में सभी काम नियमानुसार करने होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अक्सर स्कूलों में होता है कि आप फलानी दुकान से किताबें खरीद लीजिएगा, ड्रेस वगैरह खरीद लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बाध्य नहीं कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर आ रही है। सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवाएं लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने इसे गंभीरता से लिया। सरकारी अस्पताल में मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए पर्चा लिखने को गंभीरता से लिया गया। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के हुए नुकसान का सर्वे किया जाएगा और निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर ही है। वहीं उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर शिकंजा कसा गया। 6 गैंगस्टरों की 20 करोड़ 26 लाख की संपत्ति कुर्क होगी। यूपी में माफियाओं पर सख्ती जारी है और इसी क्रम में बाराबंकी में भूमि हड़पने वाले, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और पशु तस्करी में लिप्त 6 गैंगस्टरों की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। झारखंड के हाई स्कूलों को अगले 2 महीने में 9000 नए शिक्षक मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस तरह के अपडेट्स हैं। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरटी के तहत अब 12वीं कक्षा तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नसरुल्लागंज का नाम बदल गया है, अब कहलाएगा भेरुंदा। राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी की है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी अपडेट खबर। रायपुर के सभी विकास खंडों में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण शुरू हो गया। पात्र पाए जाने पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में यूपी के छात्र अब नहीं पढ़ेंगे मुगलों का इतिहास। योगी सरकार ने सिलेबस में बदलाव किया है। यूपी में 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों में से मुगल चैप्टर हटा दिया गया। इसके अलावा 11वीं की किताब में से भी कुछ टॉपिक्स को हटाया गया। वहीं बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू कर दी है। निवेश पर 7.5% ब्याज मिलेगा। बुर्ज खलीफा को लेकर अपडेट आ रहा। 3 किलोमीटर की गोलाई, 550 मीटर ऊंचाई। बुर्ज खलीफा के चारों तरफ विशालकाय रिंग बनेगी और सुविधाएं ऐसी मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। बुर्ज खलीफा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और ये दुबई की शान है और विलासिता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तराखंड के कार्मिकों और पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। अब आयुष उपचार की भी सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार
सरकार ने स्वास्थ्य योजना का दायरा और बढ़ाया है। हरियाणा में ऑनलाइन होगी वाहनों की नीलामी। भिवानी में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है। साथ ही कहा कि बड़े गांव में कॉलोनियां बनाई जाएगी। जयपुर में राजपूत समाज की महापंचायत ईडब्ल्यूएस आरक्षण 14% करने और क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की गई है। पाकिस्तान में बढ़ सकती है और अधिक महंगाई, पाक वित्त मंत्रालय ने इस तरह की चेतावनी दी है। वहीं हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के 220 विभिन्न पदों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 900 करोड़ के संजीवनी घोटाले में अचानक एसओजी एक्टिव हो गई है। 11 दिन में 123 एफआईआर हुई है। राजस्थान में हुए 900 करोड़ के संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में अचानक से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी एक्टिव हो गया है। अब तेजी से एफआईआर दर्ज होने लगे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बनेंगी 10 नई पार्किंग, खड़ी हो सकेगी 5102 कारें। एनसीआर वालों को भी लाभ मिलेगा। निगम 10 नई बहुस्तरीय कार पार्किंग का निर्माण शुरू करने जा रहा है। वहीं पंजाब से जुड़ी खबर आ रही है। आज सिद्धू मूसेवाला के गांव जाएंगे नवजोत सिद्धू, माता पिता से मुलाकात करेंगे। सोने चांदी के रेट अपडेट रविवार को आते नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का 3 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक मौसम की जानकारी, ताजा अपडेट। अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में छिटपुट बर्फबारी हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। 3 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में, साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में भी छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश के साथ छिटपुट ओलावृष्टि भी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।